हेलो बच्चों, वेलकम टू लैब स्टडी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। पिछले वीडियो में मैंने देखा था फॉर्मेशन इमेज किसका, कन्वेक्स लेंस का। तो अभी हम देखेंगे किसका, कनकेव लेंस का। तो चलिए आइए देखते हैं एक कनकेव लेंस में जब हम डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि एट इन्फिनिटी में अगर रखते हैं हम तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। देखिए ये मैंने आपका रे डायग्राम एक बनाया है जो बीच में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि दो आपका F1 है, एक F2 है, दो आपका प्रिंसिपल फोकस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए हम इमेज को कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी में रखे हैं। जनरली इन्फिनिटी जो है आपका बहुत दूर में हो जाता है, इसीलिए हम उसको वहाँ पे शो नहीं किए हैं। इन्फिनिटी में रखे तो वहाँ से दो लाइट रे निकला। अब लाइट रे निकलने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट किया लाइट, और रिफ्लेक्ट करने के बाद देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट निकल रहा था कि ए रे ऑफ लाइट निकला है कि इधर निकला है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये रिफ्लेक्ट कर गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन ये मीट कहाँ किया है तो सेम साइड ऑफ लेंस, कहाँ पे, F1 पे जाके रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद मीट किया। इसीलिए हमने यहाँ लिखा एट फोकस में क्या किया, रे ऑफ लाइट जाकर के मीट किया, लेकिन सेम साइड ऑफ लेंस के सेम साइड, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगा, F1 पे होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ पे लिखे हैं, पोजिशन ऑफ इमेज, तो फोकस पे। अब देखिए साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया कि जब आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में रखा हो तो बहुत छोटा बनता है, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेचर क्या होगा, तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड इमेज लेंस के आपका लेफ्ट साइड जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए सेकंड टाइम में एट फाइनाइट डिस्टेंस करने का मतलब ये है कि हम जो ऑब्जेक्ट को ओवर रख रहे हैं तो उसका डिस्टेंस जो है फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो ठीक है। अब देखिए तो फाइनाइट जब है तो जनरली यहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में हमने रखा है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि हम बिटवीन 2F1 और F1 में के बीच में हम क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं। तो फाइनाइट डिस्टेंस भी लिखे तो फाइनाइट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सिर्फ दो ही प्लेसेस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जब फाइनाइट डिस्टेंस या 2F1 या F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका और फोकस ये है, तो ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि ए बी यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, इमेज है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बना, तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे ओ है, तो आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है, ये जहाँ पे ओ है वो, और फोकस, इसके बीच में क्या होगा, रे ऑफ लाइट जो है मीट कर रहा है, तो वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो डिमिनिश्ड क्यों होगा, क्योंकि आपका जो ये ऑब्जेक्ट का प्लेसेस है वो कहाँ पे है, तो फाइनाइट डिस्टेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं बिटवीन 2F1 और F1 में है, इसीलिए जो इमेज साइज ऑफ इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में ही यहाँ बन रहा है कनकेव लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो, इसीलिए हमेशा नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। देखिए ये आपका रे डायग्राम हो गया, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2F1 है, F1 है, तो इसके बीच में ए बी जो ऑब्जेक्ट को हम रखें तो यहाँ से क्या हुआ, रे ऑफ लाइट निकला और ये चला गया और रिफ्लेक्ट कर गया, फिर यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट निकला जो F1 में आके मेट कर रहा है, ठीक है। और फिर एक यहाँ निकला जो वो भी कहाँ, रिफ्लेक्ट करके राइट साइड चला गया और एक जगह मीट किया है रे ऑफ लाइट। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज का फॉर्मेशन बोलेंगे, जो ए डैश और बी डैश से हम दिखाए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड, तो सेम ही साइड बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस था ये आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, तो आगे हम लिखे हैं लेंस फॉर्मूला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे तो आपका क्या था, v जो है इमेज डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ है। तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जहाँ पे आप प्लस देते थे यहाँ पे आपको माइनस देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। तब आगे देखते हैं कि
लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या से दिखाते हैं? स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। तो I क्या है? इमेज है, O क्या है? ऑब्जेक्ट है, और H1 H2 क्या दिखा रहा? हाइट दिखा रहा। हाइट आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। जैसा आपने देखा था कि हम मिरर के केस में भी आपको हम बताए थे मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, जब m का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाए तो इमेज क्या क्या होगा? वर्चुअल होगा। अब वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनता है, तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर m आपका नेगेटिव देखने को मिला तो इमेज क्या होगा? रियल होगा, और रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन था, ठीक है। अब आगे देखते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो जनरली आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेंस जो लगाते हैं या फिर चश्मा पहनते हैं जिसमें पावर होता है, तो उसका एक यूनिट होता है, उसका मेजरमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि वो जब चश्मा लगाते हैं तो उनसे पूछिएगा आप कभी, तो बताएंगे आपको कि इसका पावर कितना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो जो आइज़ में आपका डेफिशिएंसी है, डिफेक्ट है, वो कितना गहरा है, उसके हिसाब से पावर जो है डिसाइड होता है। तो जनरली ये क्या होता है? 1/f। तो 1/f P इक्वल टू 1/f। P क्या है? पावर है, और 1/f क्या है? तो यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है। अब SI यूनिट पावर का क्या होता है? तो SI यूनिट पावर का जो है डायोप्टर होता है, ठीक है। डायोप्टर जनरली 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। अभी इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? तो कैपिटल लेटर D से डिनोट करते हैं। किसको? तो लेंस को, पावर ऑफ लेंस को, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जिसे फोकल लेंथ मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 मीटर हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1। तो आपका पावर क्या हो गया? 1 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मीटर। तो पावर को हम लोग जनरली क्या चीज़ से दिखाते हैं? तो D से, तो 1 डायोप्टर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पावर 1 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ जब आपका 1 मीटर हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो गया। तो ये तो था आपका पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में, तो आई होप आपको सारा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस इतना ही था पढ़ने के लिए। अब आगे नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो वो दूसरा चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें भी कुछ है, जैसे आइज़ के बारे में है, डिफिशिएंसी ऑफ आइज़ है, डिफरेंट टाइप का डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा आइज़ में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर यहीं पर आपका ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट डे हम लेकर के आएंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।